मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक पति की 27 पत्नियां। जी हाँ दोस्तों, जब एक आदमी से 27 कन्याएं विवाह करना चाहती हैं तो क्या हुआ और ये किसकी कन्याएं थीं और इनके कहाँ से आई थीं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 27 कन्याओं का विवाह बताने जा रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थीं। दक्ष ने बहुत समझाया, सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आएंगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष पुत्रियां जिद पर अड़ी रहीं। अश्विनी सबसे बड़ी कन्या थी राजा दक्ष की। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेल जोल से मित्रतावत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज़्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। यह बात दक्ष को पता चली और उन्होंने चंद्रमा को समझाया। कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापस रोहिणी पर उनकी असहशक्ति पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी राजा दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। राजा दक्ष थे, वे ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो राजा दक्ष कोई देवता भी उनका अनादर नहीं कर सकता था। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओगे। तो मित्रों, दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए, दुबले पतले हो गए, उनकी चमक समाप्त हो गई, पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। भगवान ब्रह्मा की शरण में जाकर दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना उनके बस में नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिवजी की शरण में जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तप से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का वश नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ कर दिया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने शिव जी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए क्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके श्राप को समाप्त कर पाना संभव नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। शिवजी बोले, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में राजा दक्ष के श्राप के प्रभाव से क्षीण होते जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते थे और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते थे। चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे, उस स्थान की देवों ने पूजा की और वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। तो मित्रों, चंद्रमा ने 27 पत्नियों की 27 विभिन्न नक्षत्र हैं। शिव पुराण की ये कथा है जो शिव पुराण में से लिया हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार से राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ था और चंद्रमा ही उन 27 कन्याओं के पति थे। लेकिन
राजा दक्ष प्रजापति का श्राप तोड़ने की किसी देवता में शक्ति नहीं थी, इसलिए चंद्रमा को उन 27 पत्नियों को ही अपनाना पड़ा। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको फिर नया वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।